चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर डबल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पिछले क्लास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो स्ट्रक्चरल पढ़ लिए थे। हाँ, आइसो स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अभी फिलहाल कोशिश लिखने की कोशिश करते हैं भाई डबल नेचर ऑफ लाइट, डबल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है भाई, इसमें आप अपने मन से देखिए इसमें है क्या भाई। जैसे आपने कुछ भी कोई सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है, और आपने इसको अपने मन से दिखा दीजिए। ये हाइट है, आपको यहां से सब्सटेंस को गिराना है, ठीक है, यहां तक। तो इसको गिराने के लिए दो ऑप्शन आपके पास है। देखिए, एक तो ये भाई कि आप उस बॉल को ऐसे गिरा दीजिए। एक है कि भाई इस बॉल को आप ऐसे गिराइए सीढ़ी के फॉर्म में। कैसे सीढ़ी के फॉर्म में? हम तो सीढ़ी रहे, ठीक है, कि जैसे यहाँ से ही चला तो पहले यहाँ पर आया, यहाँ से देखिए इसने फिर ये बॉल यहाँ से यहाँ आई, ठोकर लगा हुआ था। जी ठोकर, वही समझ लीजिए। और यहाँ देखिए ये आपका बॉल ये ऐसे होते हुए आ रही है इस तरह से। इन दोनों में एक टर्म देखिए आपको समझ में आ रहा है कि सर ये जो आ रहा है वो यूनिफॉर्म लग रहा है, एक समान। देखिए भाई स्पीड, यहाँ पे जो बॉल आपका है ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, जबकि यहाँ देखिए आपका ये जो आपका है वो डिसकंटिन्यूअस है। वहां जो बॉल आ रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, जबकि यहाँ जो बॉल आपका वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। अब देखिए जो कंटिन्यूअस फॉर्म है ये आपको वेव नेचर रिप्रेजेंट करेगा, वेव नेचर। ठीक है, और ये देखिए आपका जो ये डिसकंटिन्यूअस है ये आपका पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा। पार्टिकल, बस समझा रहा हूं। जैसे अगर लाइट आपका, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट अगर यदि यूनिफॉर्म आ रहा हो, एक समान आ रहा हो, ये आपका वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। बट यही आपका लाइट यदि देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं आया, ऐसे ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, या स्लाइडर बोलते हैं, सीढ़ी नुमा आ रहा है इस तरह से, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें देखिए जैसे मान लीजिए कि डबल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखिए फिर बता रहे हैं। इसमें लिखिए हेडिंग में डबल नेचर ऑफ लाइट, देखिएगा लाइट पजेस डबल नेचर, लाइट पजेस डबल नेचर, डबल नेचर, that is it has both particle as well as both particle as well as wave nature, as well as wave nature, wave। यानी लाइट के पास देखिए, लाइट को देखा जाए तो सर इस पर डबल नेचर है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। पार्टिकल नेचर शो करेगा इसमें रिस्पेक्ट भाई इसमें कुछ मास होगा भाई, अगर कोई पार्टिकल नेचर शो कर रहा है यानी उसमें कोई मास होगा। वेव नेचर है यानी उसमें कोई एनर्जी होगा। तो ये दो तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा आपका वेव नेचर। ठीक है भाई, सर वेव नेचर कौन शो करेगा, जब कंटिन्यूअस फॉर्म होगा या डिसकंटिन्यूअस? वेव नेचर सर कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो बस यहाँ देखिए, बस इसमें पहला हेडिंग लिख लेंगे वेव नेचर, वेव नेचर। और ये लाइट का कैसा फॉर्म है भाई? कंटिन्यूअस फॉर्म। बोलिए ये कैसा आपका कंटिन्यूअस फॉर्म। इसमें लिख लेंगे इट हैज या इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ लाइट। और पार्ट सेकेंड आपका पार्टिकल नेचर है भाई, सेकेंड आपका क्या है? पार्टिकल नेचर। इसका मीनिंग हो गया इट इज
discontinuous form of light, discontinuous form of light, बोलिए भाई, नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिएगा। कंटिन्यूअस फॉर्म होगा तो वेव नेचर, और डिसकंटिन्यूअस है तो आपका पार्टिकल नेचर। यदि लाइट आपका कहीं से भी अगर आ रहा हो और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा तो वो आपका पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा, और यदि वो लाइट आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है तो आपका वेव नेचर शो करेगा। अब हम लोग को आगे जो कंटिन्यू करना है वो वेव नेचर को कंटिन्यू करना है। सर डिसकंटिन्यूअस का मतलब कैसे? जैसे एक लाइट का स्विच हम बंद कर रहे हैं, हाँ, जैसे आप ऐसे मान रहे, नहीं वो नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक, तो यहाँ जैसे यहाँ पर आया, फिर यहाँ से अब देखिए जैसे यहाँ गिरा, उसके बाद यहाँ पे जंप किया, जबकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये एक सामान आ रहा है ना एकदम इसी तरह से, ऐसे ऐसे सर देखिए। तो ऐसा लाइट कहाँ है जो जब मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूअस? क्या? क्यों नहीं है? मतलब मतलब कैसा लाइट, कुछ एग्जांपल? नहीं, कोई भी लाइट हो अगर हम वहाँ पे शीशा लगा दें तो रिफ्लेक्ट करते करते आएगा। मतलब अगर तुमको ऐसे समझाना है तो यदि आपका नहीं मेन बस ये देखना, जो लाइट है तो कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, यानी इस तरह का वेव नेचर शो करेगा। हाँ, अब आप ये सही पूछा सर कैसे, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लीजिए कि आप टिकट लेने के लिए गए, खिड़की पे लंबी लाइन लगी है, आगे वाला पर्सन जो है बस वहीं से बस ऐसे कर दे, पैर वहीं, पैर मत चेंज कीजिए, वहीं से मतलब से अपने को ऐसे थोड़ा ऐसे कर दे तो पूरी लाइन फिर ऐसे हो जाएगी। इसको वेव नेचर बोलते हैं, यानी पोजीशन चेंज किसी का नहीं हुआ, बट ऊपर देखिए सब चेंज हो गया ना थोड़ा थोड़ा, वो एक समान होते यूनिफॉर्म चेंजिंग। तो यदि कहीं से आप देखिए इसमें डबल आपको मिलेगा, यानी एक इधर से भी ऐसे भी आ सकता है पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर। और अगर वही लाइट आपका अगर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी तो ये आपका पार्टिकल नेचर हो जाएगा। तो डायग्राम बना लीजिए डायग्राम। ये जैसे आप देखिए पानी का फ्लो देखिए, वेव का सिंस हुआ, जैसे आप उसमें अगर कुछ फेंक देते हैं तो ऐसे वन बाई वन ऐसे सीक्वेंस से करता जाता है, वो आपका पार्टिकल वेव नेचर होता है। बट जैसे आप पानी फेंक, जैसे अपने पानी में कुछ फेंका, वो तुरंत जो पानी ऊपर आया ऑटोमेटिक, वो आपका पार्टिकल नेचर हो गया उस तरह से। बट जो पानी जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, देखिए इस तरह से, वो आपका वेव नेचर हुआ। तो लाइट देखिएगा, पानी के सरफेस देखिएगा आप, तो उस पर जब भी आएगा तो ऐसे एक सीक्वेंस ही आएगा। बट यदि आप कहीं स्लाइडर पे देखिए तो भाई इस पे तो एक जैसे वन बाई वन आएगा। सर डिसकंटिन्यूअस लाइट का कोई डिसकंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल मुझे नहीं पता है। नहीं देखिए, ये मतलब ये करेक्ट लाइट जो है ये दोनों फॉर्म शो करेगा। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो अपना वेव नेचर शो करेगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है तो ये आपका पार्टिकल नेचर शो करेगा। नेक्स्ट लिखिएगा वेव नेचर, या वेव हेडिंग लिखिए, वेव। वेव तो अब देखिए वेव पे आपने क्या देखा भाई कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, बोलिए। तो हमने भी आपसे ये कहा था कि अगर ये देखिए पार्टिकल एज वेल एज वेव, जब पार्टिकल होगा तो ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वेव नेचर है तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए भाई, लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि लाइट के पास कुछ मास भी होगा और लाइट के पास एनर्जी भी होगा। आप देखिए अगर यहीं पे अगर देखिए यहाँ से अगर कहीं से लाइट अगर आ रहा हो बाय द वे, और आपको कहीं होल मिल जाए तो देखिए बहुत तेजी से आता है, उसमें यदि कोई एनर्जी है तभी तो वहां से बहुत तेजी से फोकस कर रहा है। अब कभी देखिए घर में अगर कहीं से होल होता है तो बहुत तेजी से लाइट वहां से आती है, यानी लाइट में आप देखिए वेव नेचर है, इसमें कुछ एनर्जी है और मास है तभी तो वो आ रहा है। नहीं समझ पा रहे? यदि मास नहीं होता लाइट में
तो लाइट इधर आएगा ही नहीं। ठीक होता है उसमें, बट ये कि हम उतना पता नहीं चलता है। जैसे अब ऐसे कि अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आवाज आप तक जा रही, सुनाई दे रहा है, बट आपको चोट तो नहीं लग रहा है, बट आवाज जा रही है ना। ये इसका एनर्जी वाला फॉर्म हुआ, ये लाइट का एनर्जी वाला फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। जैसे हम जो साउंड दे रहे हैं, साउंड, ये आपका जो आवाज जा रही है वो एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। भाई आपको आवाज चोट तो नहीं लग रहा है, बट आपको आवाज सुनाई दे रहा है ना, ये आपका एनर्जी वाला फॉर्म हुआ। इसमें लिख लीजिएगा वेव में, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। देखिए भाई, जैसे हमने वही कहा कि सर आपके पास जैसे मान लीजिए कृष्णा जी आपका मास भी है, यदि आप में एनर्जी है, आप उन्हें देखिए कुछ बोल रहे हैं, वो आपकी आवाज को सुन रहे हैं, तो वो आपका एनर्जी हो गया। जो आप बोल रहे हैं वो जो साउंड है या जो लाइट है, ये एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। इसमें देखिए लिखा कि इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी वेव का मीनिंग हो गया उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी ट्रांसफर होगा तो किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का। अब देखिए भाई, जैसे अपने मन से देखिए, कह रहा है कि जनरल लिखिएगा टर्म रिलेटेड टू वेव। हमें कुछ टर्म यहाँ पे देखने हैं भाई जो वेव से रिलेटेड हो। अब देखिए थोड़ा वेव में होता क्या है कि हम अपने मन से जैसे मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड है पूरा, ठीक, और यहाँ से एक एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक, और एक अपना वाई मान लीजिए, एक तीन एक्सिस होता है। तो जो यहाँ से वेव निकलेगा तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरह से। देखिए यहाँ से अगर वेव निकलेगा तो डिपेंड ये करता है कि हमें तीनों एक्सिस देखना होगा। जैसे एक बार ये इस एक्सिस में निकला, फिर देखिए ऐसे आया, ऐसे गया, इस तरह से। तो यहाँ से देखिएगा ये जो ऊपर जा रहा है इसको थ्रस्ट बोलते हैं। और फिर जब यहाँ से देखिए, जब यहाँ आएगा, पहले उस एक्सिस पे टकराया, फिर उतना इधर गया, अब थ्रस्ट, तो ये आपका क्रेस्ट। ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और सब नीचे वाले को थ्रस्ट बोलते हैं। मतलब ऐसे जाता रहेगा, बट ये जब जाएगा तो 3 डायमेंशन में जाएगा, आपका 3D में जाता है। ठीक, बताते हैं इसमें। और जैसे देखिएगा एनसीईआरटी इसका एनसीईआरटी एक बार थोड़ा दीजिए, दिखाए डायग्राम इसका। उसमें क्या 3 एक्सिस होता है, एक ऐसे एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो ये जो वेव है वो तीनों एक्सिस में फ्लो करेगा। ठीक है, आप निकालिए, इसमें दिखा रहे हैं हम लोग, बस ऐसे दिखा देते हैं, पेज पर रखते ही हम बता रहे हैं। आपको पूरा ब्लैक ब्लू कलर का दिखेगा स्लाइड की तरह, पूरा ब्लू कलर का स्लाइड मिलेगा। हाँ हाँ वही देखिए, वो ना जो डायग्राम। तो इसमें क्या है कि भाई हम लोग देखिए एक एक्सिस को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका 3D डायग्राम ये है, मैं 3D आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा कैसे। ठीक, देखिए जैसे अपने मन से यहाँ देखिएगा, उन्होंने इसको जेड एक्सिस मान लिया भाई, बोलिए भाई। अब ये पहले एक हो गया जेड एक्सिस। क्या है कि बोर्ड पे तो हम इस पे इसी सब दिखा रहे हैं, आपको लगेगा सब तो एक ही तरह का है, बट अपने मन से देखिए, एक इसमें जेड एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो एक अगर मान लीजिए भाई ऐसे जेड एक्सिस हो गया और इस तरह से मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए जेड एक्सिस है ऐसे इस तरह का स्लाइड, तो जो वाई एक्सिस है देखिए उसमें परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। पकड़िए बताएं, यानी तीनों जो आपका है वो कुछ इस तरह से है। देखिए ऐसे एक एक्सिस हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड, ऐसे 3 एक्सिस में तीनों। बट हम लोग क्या है बोर्ड पे जब भी दिखाएंगे तो एक ही एक्सिस में तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई एक ही एक्स एक्सिस, ये देखिए एक वाई एक्सिस, और ये जो ये एरो ये आपका जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, तो इसमें देखिए डायग्राम कैसे है कि भाई जैसे ये एक्स एक्सिस ऐसे हुआ, अब वाई एक्सिस ऐसे है कृष्णा जी, जैसे ये जो है ना ये एक्सिस लिखा है। तो अब यहाँ देखिए फिलहाल अभी 2D में देखिए, ये आपका जो हाइट है इतना, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, बोलिए भाई। और यहाँ देखिए ये आपका जो हाइट है आपका, इसको ट्रफ बोलते हैं।
और ये जो मतलब ये डिस्टेंस को बोलते हैं। और यहाँ देखिए अब हमको यही देखना है भाई, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पे आएगा अभी ये हाफ राउंड हुआ, बट यहाँ से देखिए जब यहाँ से आप यहाँ पहुंचिएगा तो ये आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ। जैसे हाफ राउंड ये और हाफ ये, वन सर्कल कंप्लीट हुआ ना। बोलिए भाई। यस सर। इसमें देखिए आपको क्या क्या टर्म मिलेगा। एक टर्म आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगा? इसको मैं यहाँ लिख लो पहले। यस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। या उल्टा भी बोल दीजिए, लंगड़ा भी बोल दीजिए। भाई जैसे वी है ना, वी नहीं ये वी Yes, है, sir. तो मैंने कहा लंगड़ा भी लिख दीजिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए। यस सही समझ रहे हैं? ठीक है। मतलब वी ये भी है, बस लंगड़ा भी लिख दीजिए। यस सर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर एक इसमें आपका टर्म मिलेगा इसमें वेव नंबर। तो वेव नंबर को 1/, वेव नंबर, ठीक, तो उसको वही लिख दीजिए, इसके ऊपर बस बार लगा दीजिए जो फ्रीक्वेंसी से और क्या लगा लैम्डा दीजिए। भी मिलेगा ना? हाँ देखिए, तो जो आपने बोला उसको देखिए, अपने यहाँ पहले भोजपुरी में लवंडा बोलते हैं, देखिए ये है ना लैम्डा, और इसको उल्टा वाई बना देते हैं, इसलिए यस लैम्डा बोलते हैं। तो बट वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हाँ, तो जिसे है ना लैम्डा, हाँ, बट इसको अगर ये ना बोल पाए तो लवंडा याद रखिए, उल्टा वाई बना देंगे, लंगड़ा वाई भाई। यस। तो यहाँ देखिए वेव नंबर, दोनों पैर तोड़ के वेव लेंथ, yes, वेव लेंथ, तो वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा ना बोल करके एक फिजिक्स वाले टीचर थे तो बोले भाई देखो, इसको हमारे यहाँ अगर लैम्डा ना बोल पाओ तो लवंडा बोला करो। वो हमेशा उल्टा काम ही करते जहाँ भी रहते हैं। भाई देखिए जो जिस शो में रहते हैं उल्टा ही काम करते हैं ना हमेशा, याद रखिएगा हमेशा ये उल्टा वाई होगा। ठीक है भाई। और एक आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसको ए से रिप्रेजेंट करो, ये डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यस। ठीक, तो सर इसमें किस पहला डिस्टेंस का फ्रॉम ए टू बी? बता रहे हैं। इसमें लिखिए पहला से पहले ये फिगर वेव बना। लेंथ, फिगर बना। नहीं क्या करोगे आप? फिगर बाद बना लीजिएगा, पहले इसमें टर्म याद लिखिए करने के लिए। वेव। आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा ना, इसमें क्या करना यस है। सर, यस। पहले वेव लेंथ, जिसको किससे लिखेंगे भाई? लवंडा से। तो मतलब बोलिएगा लवंडा ठीक है, बट याद रखिएगा लैम्डा। ठीक है सत्यम जी, अब बोलिए इसमें कोई टेंशन, क्योंकि जब तक अगर किसी भी नाम का प्रोनाउंस भोजपुरी में नहीं आता है यूपी या बिहार में, तब तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप लवंडा बोलिए चलेगा, बट याद रखिएगा भाई इसको लवंडा बोल नहीं लैम्डा बोलते हैं। सॉरी भाई, इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ठीक है ना भैया? यस। चलिए लिख लीजिए इसमें वेवलेंथ। तो ये तो लिखेंगे नहीं भाई, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, लिखेगा डिफाइंड एज distance between two consecutive crest or troughs। यानी उन्होंने देखा कहा भाई कि या तो आप देखिए ये और ये डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर आप देखिए ये डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर सीधे कहा जाए तो क्रेस्ट से लेकर के ये पूरा लेंथ इतना, सॉरी सर अरे सर वहाँ से ये यहाँ नहीं, तक ना? ये यहाँ से इतना ले, Yes. यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट। Yes, बात समझ रहे? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई? लैम्डा। लैम्डा भी बोल दीजिए, लवंडा भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत Yes. नहीं है। तो या तो आप दो, जैसे ये देखिए ये दो क्रेस्ट ले लीजिए, या फिर दो ट्रफ ले लीजिए, या फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ। बोलिए भाई। तो डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, या तो दो क्रेस्ट को ले लीजिए, या फिर दो ट्रफ्स को ले लीजिए, या फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ ले लीजिए, क्योंकि एक राउंड मिलना चाहिए पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा यूनिट। तो अगर लेंथ है तो इसका यूनिट किस में लिखेंगे भाई? मीटर में। बोलिए भाई। Yes. तो मीटर में लिखेंगे, बट हमेशा इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। Yes, sir. हाँ जी, 1 मीटर को बता रहे हैं। मतलब यूनिट जैसे हमने लिखते हैं किस में लिखते हैं? मीटर में। बट मीटर में भी हम किस में लिखेंगे इसको? एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर
10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। तो जब भी आपको वेवलेंथ मिलेगा तो उसका यूनिट किस में दिया रहेगा आपको, एंगस्ट्रॉम में। तो अगर एंगस्ट्रॉम में दिया तो आप चेंज कर लेंगे मीटर में। मैंने आपका एक टॉपिक स्टार्टिंग में इंसर्टिंग था यूनिट कन्वर्जन, मैंने उसको वहां पे नहीं बताया था, यहाँ पे बता दूंगा जब सवाल आएगा इस तरह का कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कृष्णा जी, से आपने बोला भाई 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर ना, बोलो भाई 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका नंबर है, यहाँ भी नंबर है ना ये, बोलो भाई है कि नहीं, नहीं समझे आप। ये फिर से आज देखो भाई, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ कितना है 10 के पावर -10। इसमें देखो ये बहुत बड़ा नंबर है क्या, यस और ये देखो ये बहुत स्मॉल नंबर है। यस समझ रहे हैं कैसे, हाँ 10 पावर से -10 कीजिएगा तो देखिए 10 बटा 1/0000 करेंगे 9 बार 0 जो भी आएगा ना, बहुत छोटा नंबर। अब यूनिट को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, एंगस्ट्रॉम में और मीटर में ध्यान से देखिए। अगर ये बहुत बड़ा नंबर है यानी ये जो होगा ये बहुत स्मॉल होगा यूनिट, ये क्या होगा, वेस्टर्न स्मॉल है और ये देखिए ये क्या होगा आपका बड़ा। लार्ज। क्योंकि देखिए अगर एक बड़ा दूसरा छोटा है और यहाँ एक छोटा देखिए बड़ा, तभी तो इक्वल आएगा। नहीं समझे आप। एंगस्टन सर स्मॉल है, मीटर लार्ज है। फिर सर मेरी बात चलिए, मैं समझा रहा हूँ आपकी बात। मैं तो क्या फिर कहना सर चाहता हूँ? नीचे आपने लार्ज लिखा, फिर लाल कहाँ लिखा भाई, लार्ज। लार्ज। हमने ये कहा कि अगर ये 1 लिखा है 10 पावर -10, यस आप इसमें पहले ये फोकस करिए भाई कौन इसमें लार्ज है, 1 तो 1 तो बड़ा है ना। यस अब आप खुद ही सोचो, अगर ये लार्ज होता ये लार्ज होता तो कभी इक्वल होता है इसके ये, क्योंकि हमको इन दोनों को इक्वल करना है ना, यस बोले भाई। अब देखिए एंगस्ट्रॉम है यार, सर 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस, वो छोड़ दे अभी, क्या है, वो छोड़ छोड़ दे। दो, अभी 1 वो बाई अभी करेंगे, वो करेंगे, समझ गया सर। समझ गया आप? तो ये देखिए अब इससे प्रॉफिट ये है कि अगर कभी जब हमको मैच करने के देते कि 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 1 मीटर में कितना होगा, तब इसका एक बार हेल्प ले लेंगे, याद हो जाएगा। हो जाएगा यार। चल, फिर अभी रिक्वायरमेंट का बाद में देखेंगे। ये समझ गए भाई, Yes. वेवलेंथ आप, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर 10 मीटर 10 मीटर। एक बात फिर बताओ कृष्णा, इधर देखो थोड़ा सा यार, कभी कभी जैसे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। लिखते हैं ऐसे 100 सेंटीमीटर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यस नहीं समझे आप। यस 1 को भूल जाओ, 1 को क्या हम ये 1 मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या सत्यम जी, यस सर। नहीं लिख सकते। 100% लिख सकते हैं सर। 1 एंगस्ट्रॉम एकदम 100% लिख सकते हैं सर। 1 मीटर से केवल 1 से ही समझ गए तो कैसे। यस 1 से अगर आप चाहें यहाँ पे सर ये जो 1 एंगस्ट्रॉम आप लिखो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तो 10 पर अगर -10 मीटर है उसके जगह 10 पावर 2 माइनस नहीं 2 ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, यानी बचेगा 10 पावर -8 सेंटीमीटर। नहीं समझे भाई कैसे, यस सर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मीटर को आपने यहाँ कन्वर्ट किया ना भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यस सर। तो क्या हम जो मीटर एम की जगह तो रख सकते हैं ना इसको एम की यस जगह सर, से, समझ गए सर। तो ये भी हमको मिल जाएगा। यस सर। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि कभी कभी जो आपका यूनिट है वो मीटर में भी दे देता है और कभी कभी किस में दे देगा, सेंटीमीटर में भी। चलिए सेकंड लिखिए इसमें टर्म भाई, वेवलेंथ समझ में आ गया। यस सेकंड लिखिएगा वेव नंबर, वेव नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, लंगड़ा भी बना देंगे, कौन सा, लंगड़ा और उसको टोपी लगा देंगे, थोड़ा ऊपर क्या लगा देंगे इस तरह का, स्मार्ट बना देंगे। स्मार्ट बना देंगे ताकि ठंडा ना लगे कृष्णा जी। Yes, sir. ठीक है, लंगड़ा भी को क्या करें थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, तो ये क्या बन जाए आपका वेव नंबर। लिख लो भाई इसमें वेव नंबर लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या हो जाएगा भाई, Reciprocal रेसिप्रोकल ऑफ wavelength. वेवलेंथ। अब बताओ वेवलेंथ का यूनिट क्या था आपका, Lambda. लैम्डा, तो फिर वेव नंबर का क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। 1 बाई लैम्डा। बहुत सही, वेवलेंथ का यूनिट लैम्डा था, यस सर। यूनिट सर मीटर था। अच्छा मीटर। या फिर एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा भाई 1 बाई एंगस्ट्रॉम, या फिर नहीं हो जाएगा 1 बाई एंगस्ट्रॉम, या फिर एंगस्ट्रॉम यूनिवर्स, यस फॉर्मूला या या फिर यूनिट मीटर यूनिवर्स।
बोले भाई कृष्णा जी, ये लिख सकते ना मीटर यूनिवर्स, जबकि वेवलेंथ का किस में था, मीटर में। वेव नंबर का यूनिट क्या है आपका, मीटर यूनिवर्स। हमें अगर कोई भी यूनिट इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर हमें कोई डाटा दे देगा तो हम इसके हेल्प से भी समझ जाएंगे कि जो दिया वो क्या दिया, एक वेव लेंथ है कि वेव नंबर जो भी है। नेक्स्ट लिखिए भाई फ्रीक्वेंसी, मिटा देना ये। कृष्णा जी कह रहे हमारे दोस्त डाल रहे हैं। तो थर्ड आपको क्या बचा भाई, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ना, यस सर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको किससे लिखेंगे भाई, सर इसको आपने लंगड़ा यस सर, उल्टा भी नहीं, सीधा लंगड़ा। लंगड़ा भी बना दीजिए। यस सर, इसको स्मार्ट नहीं बनाना। हाँ स्मार्ट नहीं बनाना है, स्मार्ट बनाने के नंबर बन जाएगा, यस वेव नंबर बन जाएगा और 1/λ हो जाएगा, या 1/λ बना दीजिए उसे, क्योंकि स्मार्ट बनेगा किसकी वजह से, लौंडा की वजह से कोई स्मार्ट बनता है। कोई बात नहीं भाई। इसमें लिख लीजिए नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point in 1 second, particular point in 1 second। ठीक है भाई, यानी किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी पास हो जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने कभी वो देखा होगा मोटर, उस पे आरपीएम होता है, आरपीएम। एक सेकंड में वो कितना चक्कर कर लेता है, 1 मिनट में ना सर, एक सेकंड में। आरपीएम मतलब रेट पर मिनट, रेट पर मिनट जो भी फुल फॉर्म नहीं पता, मीटर जिसे है इसे आप सेकंड में मान लीजिए, Yes. मतलब एक सेकंड में वो कितने चक्कर कर ले रहा है, Yes. या फिर एक मिनट में कितने चक्कर कर ले रहा है, Yes. या फिर एक घंटे में कितना चक्कर कर रहा है, उस हिसाब से उसका देखते हैं कि क्या है जो भी है। तो वैसे यहाँ पे कि भाई नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो एक सेकंड में कितना वेव पास हो जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें कि सर अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर क्रेस्ट और थ्रस्ट दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलें तो क्या बोलेंगे, इतना लैम्डा हो जाएगा। और इसी का अगर उल्टा पूछें तो इसी का उल्टा वेव नंबर हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/t, क्योंकि आपने टाइम 1 सेकंड लिया ना भाई, यस सर, बोलिए भाई। Yes. और आपका टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिवर्स। भाई टाइम का यूनिट तो सेकंड ही होता है ना, वो चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, कभी कि सेकंड यूनिवर्स, या फिर आपको हर्ट्ज दे देगा, हर्ट्ज, ठीक है। फोर्थ लिख लीजिएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसे ए बोलते हैं, सॉरी हाइट, ये जो हाइट है इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। लिख लीजिएगा हाइट ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ, तो चाहे ये हाइट आप ले लो या फिर ये हाइट ले लो, कोई भी है। सर वो तो सेम ही रहता है कि चेंज होता है? नहीं, सेम रहता है। हाइट ऑफ, सर साइन में भी कुछ बदलता नहीं है। क्रेस्ट आर, उसी को आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर। इसका यूनिट क्या होगा आपका, मीटर। एक और लिखिएगा वेलोसिटी। क्या लिखिएगा भाई, वेलोसिटी किससे लिखेंगे, एस।
उससे स्पीड को लिखते हैं, यस सर, स्टेट विद डायरेक्शन। ठीक है। एस से स्पीड को लिखते हैं, यस सर, वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। उसके डायरेक्शन के साथ में सर। किसका? हाँ, वेक्टर लगा। जान दीजिए, वेक्टर नहीं लगाना है। सर ये स्केलर क्वांटिटी फिजिकल स्केलर पे आएगा और वेक्टर क्वांटिटी, इतना भी नहीं परेशान होना है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर आप फिजिक्स वेक्टर लगा देंगे तो सत्य को समझ कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नहीं है। चलिए, तो इसमें लिख लीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो आपने देखो वेलोसिटी का आपने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी डिस्टेंस अपॉन, यानी यहां देखो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यस बोले भाई। और अगर एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, भाई क्या हो जाएगा आपका। और एक सेकंड में आपने जो डिस्टेंस तय किया वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ वेव्स पूछे एक सेकंड में कितनी वेव पास हो गई तो वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बोलिए भाई। इसमें एक और लिखिएगा नोट करके, नोट जिससे न्यूमेरिकल लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वी, लंगड़ा भी और लवंडा, ठीक है। यस जिसको आप लोग अपने हिसाब से लैम्डा बोल दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन, पहले वी यानी वेलोसिटी हो गया, लंगड़ा वी फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर उसको थोड़ा स्मार्ट बना दे वेव नंबर हो गया, और अगर लवंडा को बुला दे तो वेवलेंथ हो गया, है कि नहीं। अभी हमको बस इतने में ही देखना रिलेशन कि भाई वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और लवंडा में, ठीक है, नहीं लैम्डा फिर वो क्या है? सर एस क्या है? एंड लिखा ना भाई, अच्छा जैसे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। यस जब तीन है तो दो के बाद एक एंड लगा देते हैं कभी भी, यस ठीक है। सर स्मार्ट लगा कर चलिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, अभी अपने v बराबर क्या लिखा आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलिए भाई, यही लिखा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? अच्छा 1/t को क्या बोलते हैं? स्पीड। नहीं 1/t, जैसे इधर किधर देखिए, अच्छा डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना कृष्णा जी, 1/t को frequency वी रहने बोलते दीजिए, हैं। वी रहने Frequency दीजिए, बोलते हैं। तो d इंटू ये कर दे फ्रीक्वेंसी, Yes। बोलिए भाई, हाँ सर, हाँ ये हो जाएगा ना। यस सर अच्छा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसी को आप लैम्डा बोलते हैं क्या? यस सर, Yes। हाँ सर। डिस्टेंस जो ट्रेवल Yes। कर रहा है Yes, उसी को आप लैम्डा बोलते हैं। यस तो अगर d की जगह चाहे तो यहाँ v बराबर लैम्डा इंटू ये हो जाएगा क्या? यस बोलिए भाई, Yes। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, हाँ, हाँ। नहीं समझ रहे कैसे यस भाई? 1 जो t है आपका वो ये हो गया v फ्रीक्वेंसी, और 1/t, यस और जो आपका d है वो देखिए आपका लैम्डा हो गया। बोलिए यस भाई, तो v बराबर क्या मिला आपको रिलेशन? लैम्डा इंटू वी, Yes, sir। यस बोलिए भाई, पहले इतना रिलेशन लिख लीजिए, लिखिए नोट हो गया। यस कृष्णा भी फास्ट पर एक सवाल लिखिए, थोड़ा देखा जब बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यस अच्छा ये देखिए, अगर आपको कभी भी स्पीड पूछेगा लाइट की तो फिक्स 3 होता है भाई, into 10 to the power 3 8। इंटू 10 10 की के पावर पावर माइनस 8 नहीं प्लस 8 सेंटीमीटर, यस प्लस 8 ठीक है, मीटर पर सेकंड। नहीं मीटर मीटर पर सेकंड होता है, Yes। मीटर पर सेकंड। और अगर सेंटी में करेंगे 3 इंटू 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यस ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, सर v को ही स्पीड मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ना, क्या स्पीड हाँ। ऑफ लाइट भी, ये वी को मानते हैं, इसीलिए हम s बोले थे स्पीड। कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ जैसे जो लाइट होती है ना, लाइट की या प्रकाश की, सॉरी प्रकाश या एयर दोनों का उतना ही मान के चलते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इसे लिखिएगा इफ वेव लेंथ
of a particular wave is 5,000 angstrom. 5,000 angstrom. Then calculate its frequency. क्या कैलकुलेट करना भाई? इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो अब आप देखो आपको क्या दिया पहले कृष्णा जी? लैम्डा दे दिया. लैम्डा कितना दे दिया? लैम्डा 5. ये एंगस्ट्रॉम में दिया ना. यस सर. इसको मीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा? 10. अच्छा इसको विराम दीजिए, बाद में चेंज करेंगे. और क्या दिया आपको इसमें? सर इसमें दिया है सर, मतलब क्या आपको ये स्पीड मिल गया? सी वेलोसिटी. अगर लाइट है तो ये 3 into 10 के पावर 8 फिक्स होता है यस मीटर पर सेकंड. और क्या आपसे पूछा? आपसे फ्रीक्वेंसी. बोले भाई कृष्णा जी, यस क्या ये इस भाई साहब को पकड़ सकते हैं क्या, इस रिलेशन वाले को? यस कि वेलोसिटी आपको पता है, वेवलेंथ आपको पता है. अब देखो यहाँ थोड़ा चेक करो भाई. इधर देखो कृष्णा जी, 1 एंगस्ट्रॉम पर कितने मीटर होंगे भाई? 10 के पावर -8. एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है क्या? यस सर यस. बोलिए. इधर देखिए भाई कृष्णा जी, कृष्णा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा? 10 की पावर -10 मीटर ना. तो अब हमको एंगस्ट्रॉम दिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में. जैसे यहाँ ये मीटर में है ना, यस ये भी तो मीटर में चाहिए. यस सर, यूनिट सेम होगा ना. तो बस यहाँ ऐसे कर सकते हैं. इधर देखिए भाई कृष्णा जी, 5 एंगस्ट्रॉम बराबर 5 into 10 के पावर 3 into 10 के पावर -10 मीटर. यस सर. बोले भाई 5 into 10 ये हो के जाएगा आपका पावर 5 into 10 के पावर -7 मीटर. नहीं होगा? सर होगा. बोलिए भाई कृष्णा जी. कृष्णा हो गया सर. नहीं होगा? तो 6 आंसर आ गया. देख लेने में क्या आएगा. तो यहाँ लाया जाए भाई, यस तो आपका फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है भाई? c बाई लैम्डा. यस देखिए म्यू बराबर c बाई लैम्डा. क्या है? अच्छा क्या है? सिर्फ 6 आया. ठीक. c कितना आपका भाई स्पीड है लाइट, बताओ मीटर के रिस्पेक्ट में? 3 into 10 के पावर 8. बोलो भाई सत्यम. यस सर. और ये कितना है? सर ये 5 into 10 के पावर -7. बोलो भाई. अच्छा इधर ऊपर वाले देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई. इसको मिल ही सकते हैं. 30 into 10 के पावर 7 अपॉन 5 into 10 के पावर -7. यस कृष्णा जी कितना आया आंसर? 6 हर्ट्ज. सत्यम जी कितना आपका आया? सर 6 हर्ट्ज. ठीक. अब हम देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, इधर सुनिएगा ध्यान से. ये -7 है ना, यस ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होगा. ये -7 ऊपर जाएगा तो प्लस प्लस होगा. 10 की पावर -7 ऊपर से +7 हो जाएगा. यस यस. और ये +7 और +7 14 हो जाएगा. Yes, sir. तो यहाँ 6 into 10 के पावर 14 आएगा क्या? Yes. यस. हर्ट्ज है तो हर्ट्ज लिख लीजिए. कृष्णा जी समझ गए? सर सही आया था, हम बस इसे कहाँ सही आए थे इतना. और आपने जो बोला उसको इन्होंने खींच दिया. नो सर, आप 6 बोले ना, हमको लगा ये कट जाएगा. देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला. नहीं सर, मतलब हम इन्होंने सोचे जो 5. देखिए आप क्या कीजिए ना, उसको काटिए मत. बस यहाँ थोड़ा सा ऐसे खींच करके सीधा में लिख लीजिए. इसे कट कर देंगे तो दोबारा आपको रिवीजन करने में याद रहेगा ना. फिर जब मैंने क्या यहाँ पर चेंजिंग किया था. कट कर देंगे तो और अच्छी तरीके से याद अच्छा होगा. चलिए कोई नहीं. सर लिखा रहता है तो अरे सही लिखे होंगे तभी ना लिखे थे. एक सवाल इसमें और थोड़ा वो भी लिख लिया जाए क्या? यस सर. लिख पा. जरा हम छोड़िए, इतना देखा जाएगा बाद में. देखिए जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, वो फिजिक्स में है. पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको. ठीक है. यहाँ बस नाम जान गए थे ना, मतलब जब पार्टिकल नेचर होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, यस और जब अगर वेव नेचर होगा तो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. फिर जब फिजिक्स में आएंगे तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर मिलेगा ये लाइट का. ठीक है. हाँ एक थोड़ा सा लिख लीजिएगा. उसको रोक के एक लिख लीजिएगा क्वांटम. ठीक है. जैसे आपने क्वांटम और क्वांटा या फोटॉन का नाम सुना होगा. सेट कर दो. पागल मत मिला दिए. रोक के सेट कर. सेट है. चलो क्या हो गया? खिला दिया है कृष्ण. कोई बात नहीं, ऐसे मत बोलिए. होता रहता. बड़े बड़े काम में छोटा छोटा मिस्टेक होता है. मोबाइल हम सोचे गई. चले मैं आगे थोड़ी बात किया जाए. बोलिए. तो एक लिखिएगा
क्वांटा या क्वांटम। देखिए आगे हम लोग एक नाम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, यस ठीक है, वो अलग चीज, वो अलग टॉपिक है। कृष्णा बहुत ठीक है। पसंद है। अभी फिलहाल क्वांटम की बात करते हैं। यस क्वांटम नहीं, तो क्वांटम फिजिक्स में है ना। नहीं, जब कोई भी क्या सर, कोई भी ब्लैक बॉडी, नहीं, कोई भी वैल्यू फिक्स हो जाती है उसको क्वांटाइज वैल्यू कहते हैं। लिखिए थोड़ा इसमें लिख लीजिए, एनी ब्लैक बॉडी, एनी ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। अगर आपको ब्लैक बॉडी ना समझना है तो कभी आप उनका चैनल देखिएगा, खान सर का, ठीक है, अच्छा हाँ यस समझ रहे हैं। यस तो वहां पे आपको इतना अच्छा दिखाएंगे ब्लैक बॉडी और रेड बॉडी में डिफरेंस, इसका वो बोलते हैं ना मोबिल वाला कंसेप्ट। देखिए भाई कृष्णा जी, एनी ब्लैक बॉडी इमिट्स एंड एब्जॉर्ब, एकदम सटीक वो एग्जांपल सेट करते हैं उस पे। सुने देखें कि नहीं कॉमेडी उनका, हम नहीं देखे ऐसे। मोबिल वाला कंसेप्ट, इमिट्स एंड एब्जॉर्ब एनर्जी in the form of a small packet, in the form of a small packet or bundle of energy, or bundle of energy called as quantum, called as क्वांटम। करेक्ट। एनी कोई ब्लैक बॉडी है, इमिट्स एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। या इसी को सिंगुलर, अगर प्लूरल बोलना हो प्लूरल में तो क्वांटा बोलते हैं। ये पूरा आपको फिजिक्स में मिलेगा अच्छे से, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा बहुत नाम जानते रहिए, फिर जब आप वहाँ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें आपको मिलेगा पूरा। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसी को इन द लाइट के केस में, किसी केस में, लाइट के केस में इसको फोटान बोलते हैं। यस ये जो आप देखे ना क्वांटा की एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, यदि एनर्जी जब आपको लाइट से मिलेगी, कहां से मिलेगी? लाइट से, तो इसी का नाम फोटान हो जाएगा। बस एक पॉइंट ऐसे करके लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ लाइट, ये तो ब्लैक बॉडी के केस में है ना, ऊपर देखो आसमान। in case of light these bundle are यस bundle are called photon। लाइट के केस में इसी बंडल को क्या बोलते हैं भाई? अब यहाँ देखो जो न्यूमेरिकल बनेगा, हम बस उसको यहाँ से स्टार्ट डबल बना लीजिएगा, ठीक है, उस पर फोकस कर रहे हैं। लिखिएगा एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन, एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन is directly proportional to its frequency, तो आपने कहा कृष्णा जी एनर्जी की इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई फ्रीक्वेंसी के, बोले भाई। अब ये देखिए जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाइएगा या कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो E बराबर एच न्यू लिखते हैं। यहाँ पे H क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 6.64 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होगी। सर एक मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए तब ये फिक्स होता है ना, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक, लिख दिए। तो एक तरह से रेजिस्टिविटी की। अच्छा भी आपने लिखा था फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन था? 10 के पास में -34 है कि +34? -34 है, 6 -34 है,
वेलोसिटी बराबर क्या लिखा था आपने? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ना, यस बोलिए भाई, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। और आप यहाँ देखो E बराबर एच नहीं हुआ ना, तो यहाँ देखो थोड़ा सा, तो यहाँ से बाहर निकालेंगे। C बराबर क्या मिलेगा आपको? जैसे C बराबर सी इक्वल टू वही होगा